एक राजा था, उसे श्राप मिला कि 7 दिन बाद सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 7 दिन हैं, आप क्या करेंगे? उस राजा ने ना भागने की कोशिश की, ना आर्मी लगाई, ना इलाज ढूंढा। उसने सब कुछ छोड़ा, गंगा किनारे बैठा और एक ऋषि से कहा, मुझे वो सुनाओ जो मरने से पहले हर इंसान को सुनना चाहिए। और अगले 7 दिन उस ऋषि ने जो सुनाया वो श्रीमद् भागवतम है। आज मैं आपको बताऊंगा ये ग्रंथ क्या है, इसमें क्या क्या है, कृष्ण जी की लीला इसी में क्यों है, और भागवत सप्ताह जो आपके शहर में होती है उसके 7 दिन का कनेक्शन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले वो राजा कौन था ये जान लेते हैं। राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के बेटे। महाभारत के बाद, पांडवास के जाने के बाद परीक्षित ने हस्तिनापुर संभाला। एक धार्मिक राजा। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान प्यासे परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि शमिक ध्यान में थे, जवाब नहीं दिया। परीक्षित को एक क्षण के लिए गुस्सा आ गया। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के बेटे ने यह देखा और श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब देखिए परीक्षित ने क्या किया। उन्होंने श्राप को एक्सेप्ट किया, कहा मेरी गलती थी, राज्य छोड़ा, गंगा किनारे बैठे और वहां आए। सुखदेव जी, वेद व्यास जी के पुत्र, 16 साल के, लेकिन ज्ञान में सबसे आगे। और 7 दिन तक सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया। 7वें दिन जब तक्षक आया, परीक्षित रेडी थे, बिना डर के। यही है इस ग्रंथ की पावर। अब बेसिक्स। श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण 18 महापुराणों में सबसे पॉपुलर और सबसे रेवर्ड ग्रंथ है। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद यानी 12 सेक्शन, 332 अध्याय। वेद व्यास जी ने इसे रचा और कहा जाता है कि ये उनकी आखिरी और सबसे मैच्योर रचना थी। सारे वेद लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, बाकी पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी फिर भी अशांत थे। नारद जी आए और बोले, आपने ज्ञान सब लिख दिया लेकिन भक्ति नहीं लिखी। अब वो लिखो जिसमें सिर्फ भगवान की कथा हो प्रेम के साथ। और तब बना श्रीमद् भागवतम। इसलिए इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है सर्व वेदांत सरम, सारे वेदों का सार एक ग्रंथ में। अब जल्दी से देखते हैं कि 12 स्कंद में क्या क्या है। पहला और दूसरा स्कंद परीक्षित की कहानी और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है। तीसरा और चौथा क्रिएशन की डिटेल्स और ध्रुव जी की कहानी, वो 5 साल का बच्चा जिससे उसकी सौतेली माँ ने पिता की गोद से उतार दिया और जिसने जंगल में तपस्या करके वो स्थान पाया जो आज भी ध्रुव तारा के नाम से आसमान में चमकता है। 5वां और छठा ब्रह्मांड की ज्योग्राफी और अजमल की कहानी। 7वां स्कंद प्रहलाद, वो बच्चा जिसके पिता हिरण्यकश्यपु खुद को भगवान मानते थे, जिसे आग में डाला गया, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के आगे डाल दिया गया और जो हर बार सिर्फ एक नाम लेकर बचा, नारायण। इसी स्कंद में नरसिंह अवतार है। 8वां स्कंद गजेंद्र मोक्ष और वामन अवतार। 9वां राम जी की कथा और सूर्य चंद्र वंश। और फिर 10वां स्कंद द हार्ट ऑफ भागवतम, कृष्ण जन्म से लेके वृंदावन की लीला, माखन चोरी, गोवर्धन, कालिया मर्दान, रास, मथुरा, द्वारका, सब कुछ जो भी कृष्ण कथा आपने कभी सुनी है उसका ओरिजिनल सोर्स 10वां स्कंद है। 11वां स्कंद उद्धव गीता, कृष्ण जी का आखिरी उपदेश। और 12वां कलयुग का वर्णन, जो आज पढ़ोगे तो लगेगा आज के न्यूज़ चैनल्स की स्क्रिप्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अभी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास जब भी आए तो सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। अब कोर टीचिंग्स। पहली, भक्ति सबसे ऊपर है। भागवतम कहता है कि ज्ञान से भगवान समझ आते हैं लेकिन प्रेम से भगवान मिलते हैं। प्रहलाद के पास कोई शस्त्र नहीं था, गजेंद्र के पास कोई मंत्र नहीं था, गोपियों के पास कोई विधि नहीं थी, सिर्फ प्रेम था और वही काफी था। दूसरी टीचिंग्स की भगवान भक्त के लिए नियम तोड़ देते हैं। नरसिंह अवतार देखिए, ना दिन ना रात, संध्या, ना घर के अंदर ना बाहर, दहलीज, ना इंसान ना जानवर, नरसिंह
हिरण्यकश्यपु के वरदान का हर क्लॉज भगवान ने भक्त के लिए बाईपास कर दिया। तीसरी, मौत से डरना नहीं, उससे तैयार करना है। परीक्षित के पास 7 दिन थे, उन्होंने रोने में नहीं बिताए, सुनने में बिताए। और भागवतम का मैसेज यही है कि हर इंसान के पास लिमिटेड समय है। तो जो परीक्षित ने 7 दिन में किया, हम पूरी जिंदगी में कर सकते हैं। अब वो चीज जो आपने अपने शहर में जरूर देखी होगी, भागवत सप्ताह, 7 दिन की कथा, पंडाल लगता है, व्यास जी आते हैं, रोज दोपहर से शाम तक कथा। कभी सोचा कि 7 दिन ही क्यों? अब आप जानते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन में सुनाई थी। हर भागवत सप्ताह उस ओरिजिनल 7 दिन का री इनैक्टमेंट है। और ट्रेडिशंस कहते हैं कि जो श्रद्धा से पूरे सप्ताह सुनता है, उसे वही फल मिलता है जो परीक्षित को मिलता है, निर्भयता, मौत का डर खत्म। एक लास्ट बात, परीक्षित की कहानी में एक डिटेल है जो लोग मिस कर देते हैं। जब उन्हें श्राप मिला, वो उसे कैंसिल करवा सकते थे। राजा थे, पावर थी, ऋषियों से माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे कर्म का फल है, मैं इससे भागूंगा नहीं, इससे तैयार होकर मिलूंगा। और उसी एक्सेप्टेंस ने उनके आखिरी 7 दिन उनकी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल दिन बना दिए। हम सबके पास भी एक श्राप है, टाइम लिमिटेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि परीक्षित को नंबर पता था और हमें नहीं। तो भागवतम का असली मैसेज, कल से नहीं, आज से जियो और प्रेम से जियो। वीडियो शेयर करो अपने परिवार के साथ और अभी सब्सक्राइब करो सनातन जर्नी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।